सारे विश्वासी भाइयों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद है। जो बातें हमने पहले की वीडियो में भी बताया, जो परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया, फिर मनुष्य को बनाने के बाद औरत को कैसे बनाया, फिर वो दोनों परमेश्वर ने आशीष दिया तो शैतान आके उनके अंदर प्रवेश की और फल खा के वो अपने आप को पाप में डुबा दिया और उनकी आंखें खुल गई और वो नंगे करके ये पूरी बातें आपको पहले भी समझा दी हैं। इसलिए फिर से कहते हैं कि उनकी जो पहले की बातें याद रहना ज़रूरी है। कल विश्वासी भाइयों, आप जान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग ये परमेश्वर की वचनों को समझाते सिखाते हैं। ये जो पहली बात नहीं है हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे में क्या फ़र्क है समझाने में, सीखने में, वो देखिए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा सहायता मदद करें ताकि वचन हमें समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक नहीं समझेंगे हमारा जीवन में कार्य नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत पुराने लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाला है, बहुत सारे वचन को भी जानते हैं। लोग बोलते हैं ये तो हम लोग सुना है, ये तो सब हमको पता है, लेकिन हम ये बोलते हैं पता तो है ये, लेकिन उसका अर्थ क्या है, समझने का तरीका क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ वचन पे ध्यान दीजिए। वचन में लिखा है कि हम लोग उत्पत्ति के 3 अध्याय 12 वचन हमने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि जो औरत हमें दिया गया है ऐसा लिखा था, इसलिए हम पढ़ेंगे। आदम ने कहा जिस स्त्री ने को तूने मेरे संग रहने की दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन स्त्री ने भी कहा है कि मुझे शैतान ने बहका दिया। तो इस रीति से देखेंगे तो एक दूसरे की बहकाने की बात हो रही। जब उस परमेश्वर ने फिर से शैतान से बात किया 14 वचन में देखिए, तब यहोवा परमेश्वर से आपसे कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तुम पेड़ के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटते रहेगा। देखिए फिर इधर है ना, शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया, ऐसा ही स्त्री को भी श्राप दिया, मनुष्य को भी श्राप दिए, पृथ्वी को भी श्राप दिया। ऐसा देखने जाएगा बहुत सारे बातें इधर लिखा है, लेकिन नया किताब में जब हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है और पढ़ेंगे उसको समझेंगे। देखिए वचन फिर तो कहा 17 अध्याय 30 वचन में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय में खाना खाने करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा दिया। इस सब मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा दिया। कैसे मन फिराना है, तो वचन के अनुसार हमें देखना चाहिए। हर एक आदमी, पहले के पुराने के लोग जो मानते थे उनको कैसे उनको मानना चाहिए वो नहीं पता था, लेकिन अभी जो मानने वाला सब लोग, हर एक आदमी मन फिराना ज़रूरी है करके वचन में लिखा है। इसलिए मन फिराना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कहता है, और वचन के अनुसार हमें देखेंगे तो नया जीवन कैसे मिलता है, वो सारी बातें इसमें लिखा है। यूहन्ना का 5 अध्याय 39वां वचन में हम पढ़ते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिले, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। मैं आप लोगों को परमेश्वर का जीवन, जो अनंत जीवन पाना है तो हमें पवित्र शास्त्र में ढूंढना है, इसी को समझना है, चलना है, इसी के अनुसार जीना है। हमने उससे सीखा, इससे सीखा, और किससे भी आपने सीखा होगा तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है उस पर हमें ध्यान देना है, वचन के अनुसार चलना है। हमारा कोशिश यही है कि परमेश्वर के वचन को जानने के लिए और सच्चाई से मानने के लिए कोशिश कीजिए। वचनों को पढ़िए और विश्वास कीजिए, प्रभु में बने रहिए
और ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और वो सुनने की, और प्रभु आप सबको सहायता करे, मदद करे। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।